दोस्तों आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है आईएएस टॉपर, क्योंकि यूपीएससी का रिजल्ट आया हुआ है और इसमें जो चर्चा में पूरे इंडिया में बने हुए हैं वो आदित्य श्रीवास्तव जी। आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ से हैं और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल वहाँ पे बड़ा फेमस स्कूल है और उसे एशिया का सबसे बड़ा स्कूल भी माना जाता है। परहैप्स वहाँ 40-50 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं और उस स्कूल से उन्होंने 12th किया। 12th में भी शानदार मार्क्स थे, 95% से ऊपर थे। फिर उन्होंने आईआईटी कानपुर में एडमिशन लिया, कोचिंग कर रहे थे उस टाइम वो, और आईआईटी में शायद उनकी 400 के आसपास रैंक थी। मेरे पास एग्जैक्टली है रैंक, लेकिन अभी मेरे सामने नहीं है, इसलिए मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ। बट येस, आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उन्होंने की, जो आईआईटी कानपुर का सेकंड बेस्ट ब्रांच माना जाता है, और ड्यूअल डिग्री में किया, बीटेक एमटेक एक साथ होता है। उसके बाद बेंगलुरु में उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी में 40 लाख के पैकेज पे जॉब किया। उसके बाद एक्चुअली उन्होंने अपनी तैयारी 2017 से ही स्टार्ट कर दी थी। 2014 में उन्होंने 12th किया, 19 में वो बेसिकली बीटेक एमटेक 5 साल का होता है, वो डिग्री लेके निकले। और 2021 में उनका पहला अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में मुश्किल से वो 1.5-2 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि जॉब थी और जॉब जब शुरू में होती है 1-2 साल में, तो आपसे काफ़ी एक्सपेक्ट करती है आपका इनपुट, आपका समय और आपकी मेहनत। तो उसी हिसाब से इनको 1-1.5 घंटे का टाइम मिलता था। लेकिन आखिरी के एग्ज़ाम के 1-1.5 महीना पहले इन्होंने 40 लाख की वो नौकरी छोड़ दी। उसके बाद फिर अगली सेशन में इन्होंने तैयारी किया और जम के तैयारी किया। 2022 में इनकी ऑल इंडिया 236 रैंक आ गई। अब ऑल इंडिया 236 रैंक इज़ वेरी गुड रैंक, जो फॉर्चुनेटली उस साल इनको आईपीएस मिल गया। कई बार आईपीएस 200 के बाद नहीं मिलता है, और आईपीएस में ये ट्रेनिंग में चले गए। आईपीएस ट्रेनिंग के बाद इनका प्रोसेस चलता रहा और आखिरी में इन्होंने कुछ 3 महीने का एक्सटेंशन लिया सिविल सर्विस 2023 की मुख्य परीक्षा के टाइम, और आप रिजल्ट देख ही सकते हो। ये जो स्टोरी है इंस्पायरिंग भी है और कभी ना हार मानने की है। ये स्टोरी ऐसी है जहाँ से आप एक पड़ाव पा गए और उससे संतुष्ट ना हो कि अगले बेटर पड़ाव, अगले बेस्ट पड़ाव की तरफ आप जाना चाहते हैं, उसकी स्टोरी है। और ऐसी बहुत सारी स्टोरी भरी पड़ी है उन सारे लीडर्स की, उन सारे लोगों की, जो आज की डेट में आपके सामने न्यूज़पेपर के थ्रू आ रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं। इससे हमें इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को ये डेफिनेटली इंस्पायर कर रहा होगा, और मुझे लगता है इससे सीख लीजिए, इससे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आप अपने अंदर रखिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। चाहे वो आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन।